कहानी शुरू में लंदन शहर को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक नाइट की ताबूत मिलती है, जिसे सन 1127 में एक रेड जेम के साथ दफनाया गया था। अगले सीन में एक हेनरी नाम के आदमी को दिखाया जाता है। अब जैसे ही उसे कब्र के बारे में पता चला तो वहां पर वह फौरन आ जाता है और वहां के वर्कर्स को कुछ पैसे देकर उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। और सच कभी छुपता नहीं, उसे कभी ना कभी बाहर आना ही पड़ता है। यह कहते हुए आगे बढ़ने लगता है। अब वह एक स्टोरी सुनाने लगता है, जिसमें वह एक इजिप्ट की प्रिंसेस एमनेट के बारे में बता रहा था, जो कि एक बहुत ही तेज और एक अच्छे दिल की वॉरियर थी। वह इजिप्ट के किंग फिरौन की ही बेटी थी और फिरौन के बाद इजिप्ट पर उसी का शासन चलने वाला था। कुछ समय के बाद फिरौन की एक दूसरी वाइफ से एक बेटा जन्म लेता है, जिसे आगे जाकर उसका ही वारिस बनना था। एमनेट को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब यहाँ पर राजा बनने के लिए कोई आ चुका था और यह सब राजपाट उसके हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। और तो और वह इजिप्ट की वारिस भी नहीं रहेगी, इसीलिए वह उनसे बदला लेने के लिए सोचती है और डेथ डीमन यानी मौत के शैतान से समझौता करती है कि वह इस दुनिया में उस शैतान को लेकर आएगी और खुद उनके साथ मिलकर यहाँ पर अपना नियम बनाएगी। यही सब सोचते हुए वह अपने फादर के साथ उसकी दूसरी वाइफ से जन्मे बेटे को मार डालती है। अब यहाँ पर उस शैतान को लाने के लिए वह एक आम इंसान को चयन करती है, जिसके जरिए उस शैतान को इस दुनिया में लेकर आ सके। लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे वहाँ के लोग पकड़ लेते हैं और उसे एक मम्मी के रूप में इजिप्ट से कुछ दूरी पर दफना दिया जाता है और आज तक वह वहीं पर ही दफन पड़ी है। सीन को प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर इराक में दो ऑफिसर्स निक और क्रिश टेररिस्ट पर अटैक कर रहे थे। वे दोनों टेररिस्ट को मारने के लिए काफी हद तक कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी तरह अपनी जान को बचाते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद वे वहां पर देखते हैं कि जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था वहां पर एक मकबरा दिखाई देने लग गया है और जमीन के नीचे जाने का रास्ता भी दिखाई दे रहा था। निक वहां पर जा ही रहा था कि तभी वहां पर सीनियर ऑफिसर आता है और उन्हें अंदर जाने से रोकता है और देखने को मिला कि इनमें बहुत सारी बहसबाजी चलती है। और तभी वहां पर एक आर्कियोलॉजिस्ट आती है, जिसका नाम जेनी था। वह निक को एक जोर से थप्पड़ जड़ते हुए कहती है कि तुम हिस्ट्री के साथ खेल रहे हो, ये हम सभी के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमें इस पर जाने से पहले बहुत सावधान रहना होगा। अंदर जाते ही वह देख पाते हैं कि यह सारा एरिया मरकरी से भरा हुआ है और मरकरी इतना ज्यादा था कि वह पानी की तरह टपक रहा था, जिसकी वजह से उनको अंदर जाने में बहुत समस्या हो रही थी। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला कि ये कोई मकबरा नहीं बल्कि एक झील थी, जिसकी रखवाली करने के लिए वहां पर बहुत सारे इजिप्शियन गार्ड्स थे, जो कि अब मूर्ति बन चुके हैं और उन्हें मजबूत चेन से बांधा गया है। यहाँ पर अब इन लोगों के पास भी बाहर निकलने के लिए कम समय था कि तभी निक गन से शूट करके उन चेन्स को तोड़ डालता है और फिर एक सिस्टम काम करने लगता है, जिसकी वजह से लेक में से एक ताबूत ऊपर आता है। जब निक उसे देखता है तो उसको कुछ विजन आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसे बार बार एमिनेट दिखाई देती है। इसके बाद वहां पर बहुत सारी मकड़ियां आकर उसके दोस्त को काट लेती हैं। वो उन पर गन से फायर करते हुए ताबूत के साथ बाहर आ जाते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे कौवे जमा होने लगे हैं, जो कि काफी सोचने पर मजबूर कर देने वाली बात थी। और जब यह लोग उस ताबूत को एक प्लेन के जरिए लेकर जा रहे थे तो देखने को मिला कि जिस सैनिक को मकड़ी ने काटा था उसे कुछ होने लग जाता है और वह अजीब तरह से बिहेव करने लग गया। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वह अपनी जगह से उठकर उस ले जा रहे ताबूत को खोलने लग जाता है और जब इसे निक रोकने के लिए जाता है तब वह सभी पर अटैक कर देता है। वह सीनियर ऑफिसर को स्लैप कर देता है और जब वह जेनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो निक अपने डिफेंस में उस पर शूट कर देता है। तभी अचानक से बहुत सारे कौवे मिलकर उस प्लेन पर हमला कर देते हैं और आगे की मिरर को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। जल्दी से निक जेनी को पैराशूट के जरिए नीचे फेंक देता है और उसी के साथ वो प्लेन जमीन पर क्रैश हो जाता है। सब लोगों के साथ उस प्लेन में निक भी मारा गया और जब यहाँ पर सभी लाशें यानी उनकी डेड बॉडीज को रखा गया था, उसमें से निक अचानक से जिंदा होकर बैठ जाता है और जैसे ही निक अपने सेंस में वापस आता है तो उसके पास फिर से उसका मरा हुआ दोस्त आ गया। यहाँ पर वह उसे बताता है कि एमनेट तुम्हें यूज कर रही है और तुम्हारे ही जरिए इस दुनिया में उस मौत के शैतान को लाना चाहती है, जिसे कई अरसे पहले उसने उसे लाने की कोशिश की थी। सीन को चेंज करके हमें दिखाया जाता है कि एमनेट कॉफिन से बाहर निकल चुकी है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारकर उनकी अंदर की सोल को अपने अंदर लेकर खुद को पावरफुल कर रही है ताकि वह पहले जैसी हो सके। यहाँ पर निक जेनी से मिलता है। वो उससे पूछने लगती है कि आखिर इतने बुरे प्लेन क्रैश के बाद भी तुम जिंदा कैसे बच गए, यहाँ तक कि उसकी बॉडी पर कोई खरोच भी नहीं था। वह उसे बताती है कि वह एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती थी, जहाँ उसे पता चला था कि किसी प्रिंसेस के नाम को हिस्ट्री से हटा दिया गया था और अब वह किसी खंजर को ढूंढ रहे हैं, जो कि खंजर किसी और का नहीं बल्कि शैतान का ही है। वह बताती है कि उस खंजर पर एक रेड जेम भी लगा हुआ है। निक को पता चलता है कि रेड जेम के साथ साथ वो खंजर शैतान को ताकत
देते हैं। इस बात की खबर इन्हें उसी नाइट की किताब से मिली था जिसे स्टार्टिंग में एक ताबूत में उसी रेड जेम के साथ दफन कर दिया गया था, क्योंकि उसने वह रेड जेम चोरी किया हुआ था। वह कहती है कि कुछ ही दिन पहले उसकी कब्र को लंदन में पाया गया है, तो वह रेड जेम भी वहीं पर होगा। इवन वो यह भी बताती है कि वह मकबरा एमनेट तक लेकर जाता है, जो इजिप्ट की प्रिंसेस थी। वह बताती है कि उसने क्योंकि अपने फादर के साथ उसके बेटे को मार डाला था। वह अभी उसे यह सब बता ही रही थी, तभी निक का फ्रेंड उसे बुलाने लगता है। अब वह उसे बताता है कि वह दोनों अब इमोर्टल बन चुके हैं, यानी अब वह दोनों जिंदा अमर ही रहेंगे, और तुम इसीलिए प्लेन क्रैश में बच चुके हो और तुम्हें इसी के मुताबिक चलना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कुछ देर के बाद जेनी के पास उसके सीनियर का कॉल आता है। वह उससे कहता है कि निक को किसी तरह करके मेरे पास यहाँ पर लेकर आओ। तब जेनी निक को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन निक कहता है कि अभी हमें पहले उस ताबूत के पास जाना चाहिए। वह लोग उस ताबूत के पास जा रहे होते ही हैं तो वह देख पाते हैं एमनेट बहुत सारे लोगों को मारकर अपने आप को ताकतवर बना रही है, और वह अचानक से निक पर अटैक कर देती है। लेकिन जैसे ही वह उसे खंजर से मारने लगती है कि तभी उसकी नजर खंजर पर जाती है, और देखने को मिला कि खंजर से वह रेड जेम गायब हो चुका है। अब तो वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। साथ ही वह जेनी की तरफ देखती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। निक बड़ी मुश्किल से जेनी को बचाकर उसे बाहर की तरफ लेकर आता है और दोनों एक ट्रक में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी एमनेट उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और तभी यहाँ निक अपने उस ट्रक को मोड़ लेता है, क्योंकि एमनेट ने निक को पोजेश किया हुआ था। रफ्तार बहुत अधिक होने की वजह से वह ट्रक पलट जाता है, और एमनेट जेनी के पास आकर उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहां आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग एमनेट को पकड़ लेते हैं और उन तीनों को अपने साथ हेडक्वार्टर लेकर आते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी ही था। वो उन्हें यहाँ पर बताता है कि वह खुद भी एक मॉन्स्टर है। आमतौर पर वह एक व्यक्ति की तरह रहता है, लेकिन जब उसकी बॉडी में मॉन्स्टर वाले बदलाव होते हैं तब उसे अपने आप को कंट्रोल में रखने के लिए अपनी बॉडी में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करना पड़ता है। यहाँ से वह उन लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एमनेट को बांध कर रखा गया था। पता चलता है कि वह उसकी बॉडी पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि डिस्कवर हुए उस मकबरे में वह रेड जेम मिल जाता है। जेनी अपने बॉस से पूछने लगती है कि क्या वह निक को भी मार देगा। तब पता चलता है कि वह भी तो उस शैतान को इस दुनिया में लेकर आना चाहता है, और वह निक की बॉडी का इस्तेमाल करने वाला है, और फिर उसके बाद उसके बॉडी को काफी ब्रूटल तरीके से चीर फाड़ कर उसके बॉडी को चेक करेंगे, क्योंकि निक ही था जो हजारों साल बाद उस शैतान को एक्टिवेट कर दिया था, और अब एमनेट ने उसे ही चूज किया है उस शैतान को इस दुनिया में बुलाने के लिए। इसीलिए वह लोग निक को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ एमनेट एक कीड़े की मदद से उसके एक आदमी को अपने कंट्रोल में ले लेती है और खुद को आजाद करवा लिया। हेनरी की बात को सुनकर निक को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह उसकी इंजेक्शन ही छीन लेता है। अब इंजेक्शन ना मिलने की वजह से हेनरी मॉन्स्टर में बदलने लगता है, इसीलिए ना चाहते हुए भी निक उसके इंजेक्शन को उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और वह फिर से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ से अब निक और जेनी उस रेड जेम को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करते हुए वहां से निकल लेते हैं। दूसरी ओर देखने को मिला कि एमनेट भी अब पूरी तरह से आजाद हो चुकी है, और वह अपने पावर्स की मदद से इजिप्ट के रैड को बुलाती है और ऑर्डर देते हुए कहती है कि वह निक को कहीं से ढूंढ कर ले आए, और वह लंदन में काफी बड़ा तूफानों का सैलाब फैलाने लग जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि निक और जेनी अपने आप को किसी तरह उन मुर्दों से बचते बचाते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में घुस जाते हैं। एमनेट भी वहां पर चली जाती है जहां पर उन्हें वह मकबरा मिला था। वहां के सारे मुर्दा लोगों को दोबारा से जिंदा कर देती है। वहां के सभी इजिप्शियन गार्ड्स को मारकर उस रेड जेम को हासिल कर लेती है। यहाँ पर अभी भी उस टनल में वह सभी मुर्दा लोग निक और जेनी के पीछे लगे थे और उनसे लड़ने लग जाते हैं कि तभी वह दीवार को तोड़कर उन दोनों को पानी में धक्का दे देते हैं कि तभी अचानक से एमनेट जेनी को पानी के अंदर खींचकर लेकर जाती है, जो सांस रुकने की वजह से पानी में ही बेहोश हो जाती है। निक किसी तरह उसे बचाकर पानी से बाहर लेकर आता है और यहाँ पर भी एमनेट के लोग उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद एमनेट उस रेड जेम के साथ उस खंजर को लेकर निक के पास जाती है और उसे मारने की बहुत कोशिश करती है। यहाँ पर देखने को मिला कि इन दोनों में काफी तगड़ी लड़ाई हो रही है। एमनेट निक को जोर से उठाकर फेंकती है जो काफी दूर तक जाकर गिरता है कि तभी एमनेट देख पाती है कि अब वह खंजर निक के पास चली गई है। फिर निक खंजर में लगे जेम को जैसे ही तोड़ने वाला था कि तभी एमनेट उसे रोक देती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो, इसकी वजह से तुम हमेशा जिंदा रहने वाले हो, तुम गॉड बन सकते हो और तुम्हारे पास दुनिया की हर ताकत होगी और तुम दुनिया को अपनी मर्जी से चला सकोगे, इसीलिए इस खंजर को तुम मुझे दे दो। कि तभी अचानक से निक उसी खंजर से अपने आप को ही स्टैब कर देता है और एमनेट परेशान हो जाती है। देखने को मिला कि निक के अंदर उस डेथ डीमन यानी मौत का शैतान की ताकत आ जाती है और वह निक पर अपना कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से वह अपना आपा खो देता है। लेकिन जैसे ही निक की नजर जेनी पर पड़ती है, उसे अचानक से कुछ विजन्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद
वह खुद पर फिर से अपना कंट्रोल पा लेता है और फिर वह अपने आप को उस मौत के शैतान से बचाते हुए एमनेट को मार डालता है और जेनी को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद जेनी भी होश में आ जाती है। यहाँ से सीन को चेंज करके दिखाया जाता है कि निक इजिप्ट चला गया है और उसने अपने मरे हुए दोस्त को फिर से जीवित कर दिया है और अब वह अपने नए रास्ते, नए खोज की तलाश में था। ये दिखाते हुए ये कहानी, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट मूवी या फिर अपने फेवरेट मूवी का नाम लिख सकते हैं। और अगर आपको फिल्म अच्छी लगी तो मेरे मेहनताने के रूप में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।